बच्चों, आज फिर साइबर बुधवार है। अभी तक आप ये अच्छी तरह से समझ चुके हो कि साइबर अपराध का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा जब कंप्यूटर और नेटवर्क उपकरण की सहायता से हमारे साथ कुछ अपराध किया जाता है तो उसको साइबर अपराध कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को साइबर अपराधी या साइबर क्रिमिनल कहते हैं। ये एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है या कुछ ऐसे समूह भी व्यक्तियों का हो सकता है जो संगठन के रूप में काम करते हैं और हमारे साथ ऐसा अपराध कर जाते हैं। साइबर अपराध की जो किस्में हैं वो क्या हैं? हैकिंग, स्पैमिंग, फिशिंग वगैरह और इनफैक्ट ऑनलाइन बैंक फ्रॉड बहुत कॉमन है। तो हमें ये सारी चीज़ों के थ्रू लोग ये अपराधी क्या करते हैं कि नेटवर्क के थ्रू हमारी बैंक डिटेल्स या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और उसको मिसयूज़ करते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत में साइबर क्राइम की शुरुआत 2013 में झारखंड राज्य में स्थित एक जिला जो है वो उसका नाम है जामताड़ा, वहाँ से हुई थी। अभी तक के हमारे देश में 80% के जो साइबर क्राइम्स हुए हैं वो इस जिले में रहने वाले लोगों ने किए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के लोग इतनी महारत है रखते हैं इसमें कि एक फ़ोन कॉल के ज़रिए ही वो लोगों को बातों में लगा के उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स, बैंक डिटेल्स ले लिया करते थे, ठग लिया करते थे उनके पैसे और 1 सेकंड में उनका अकाउंट खाली कर देते थे। और बहुत से ऐसे अपराधी वहाँ गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन आज भी वहाँ ऐसे कुछ लोग रहते हैं। उनका शिकार कभी-कभी तो बहुत बड़े-बड़े जो अभिनेता या नेता जिनको हम सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, वो भी हो चुके हैं। जैसे कि जो हमारी सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी और बहुत से नेतागण जैसे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी की पत्नी या सांसद परनीत कौर जी, ये सब उनका शिकार हो चुके हैं। तो अब हम बारी-बारी से देख लेते हैं कि ये साइबर क्राइम किस तरह से होता है। सबसे पहली टाइप है हैकिंग। हैकिंग में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना हमारी अनुमति के हमारे अकाउंट में घुस के उसको हैक कर लेता है और उसको हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारी अकाउंट डिटेल्स को वो मिसयूज़ करता है। एक और तरीका है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि कुछ लोग आपकी फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या ईमेल साइट्स के ऊपर बार-बार आपको परेशान करते हैं। कुछ इस तरह के मैसेजेस अनवांटेड चैट या अनवांटेड अभद्र अश्लील पिक्चर्स भेजकर वो आपको परेशान करते हैं। ऐसा मोस्टली छोटे बच्चे या टीनेजर्स के साथ होता है। कभी-कभी आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स भेजे जाते हैं या ऐसे लिंक्स भेजे जाते हैं, जिनको आप वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं, तो आपके फ़ोन में रैनसमवेयर या मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट हैक हो जाता है। और एक तरह का फ्रॉड है जिसमें मोस्टली जो बहुत बड़े जो लोग हैं, बहुत बड़े-बड़े लोग जिनको जैसे सेलिब्रिटीज़ या कंपनीज़ के सीईओ जो कि अक्सर बहुत बड़े अमाउंट में कैश उनकी जो है वो डीलिंग होती है बैंक के साथ, उनको शिकार बनाया जाता है। उनकी अकाउंट डिटेल्स को हैक करके और उनके बहुत सारे पैसे का गबन कर दिया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा में एक तरीका और भी है जिसमें साइबर बुलिंग होती है। इसमें मोस्टली टीनेजर बच्चों को निशाना बनाया जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एज़ अ अपराधी नेटवर्क साइट्स पे बैठे हुए हैं, वो उन बच्चों के साथ में मेल-जोल दोस्ती बढ़ाकर उनके साथ में दोस्ती करके उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी चीज़ें उनसे लेके और उसके बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि जानकारी और जागरूकता ही हमें बचा सकती है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कुछ बातों का, जैसे कि एक सुरक्षित इंटरनेट सेवा का हम उपयोग करें। कहीं भी अक्सर हम जाते हैं तो फ्री वाईफ़ाई की सेवा बहुत लुभावनी लगती है, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसे रैनसमवेयर या मालवेयर हो सकते हैं जो आपके अकाउंट को हैक कर लें, इसलिए कोशिश करनी चाहिए उससे बचने की। उसके अलावा मजबूत पासवर्ड्स बनाएँ, अनकॉमन पासवर्ड्स बनाएँ जो कोई गेस भी ना कर सके और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। अपने सोशल मीडिया की सेटिंग को प्रतिबंधित रखें और हो सके तो अपने ईमेल और इंस्टा के ऊपर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल पिक्चर्स को लोड ना करें। और हर वेबसाइट या हर लिंक जो आपके फ़ोन पे आता है उसको क्लिक करने से पहले आप उसके बारे में पता करें। और इस तरह की कुछ बातें जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसके बावजूद आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस पिक्चर या उस चैट का स्क्रीनशॉट लेना है और जो पुलिस का जो साइबर सेल है उसमें जाके आपने शिकायत दर्ज करनी है, क्योंकि साइबर क्राइम पनिशेबल ऑफेंस है और पुलिस के ऊपर उसके ऊपर बहुत तरीके से एक्शन ले सकती है और क्रिमिनल्स को अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें
जितना भी साइबर वर्ल्ड में हमें काम करना पड़ता है, लेकिन हमें अवेयरनेस रखनी है और अलर्ट रहना है, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू।